एक गांव में एक मेहनती आदमी था। वह हमेशा मेहनत से काम करता था, लेकिन उसे कहीं सफलता नहीं मिलती थी। वह उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और अपनी जीवन को समाप्त करने के लिए सोचने लगा। दोस्तों, आज मैं आपको धैर्य की कितनी सफलता मिलती है, आज मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगा। एक गांव में एक आदमी था। वह बहुत मेहनती था, बहुत ईमानदार था और अच्छे से अपना काम किया करता था, लेकिन किसी भी काम में उसे कोई सफलता नहीं मिलती थी। वह हर काम में असफल हो जाता था, निराश हो जाता था, उसका नुकसान होता था। इससे जो है वह बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। वह इतना ज़्यादा दुखी होने लगा कि वह सोचने लगा, भगवान ने मुझे क्यों जीवन दिया, इस जीवन का मैं अब अंत कर दूं, अब मैं क्या करूंगा जी के। उसकी ऐसी दशा देख के वह बीमार रहने लगा। तभी क्या हुआ, एक साधु आए और साधु जब गांव में देखे तो सबसे ज़्यादा दुखी वह आदमी उसे दिखा। उसके बाद वो साधु जो हैं उसके पास में गए तो साधु को देख के उनके पैरों को पकड़ के वो रो के अपनी सारी बात कह डाला कि ऐसा है कि मैं सारा काम मेहनत से करता हूँ, लेकिन मुझे कोई सफलता नहीं मिलती है। इस पे साधु जी कहें, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ और तुम्हें समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ज़रा तुम मेरी इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना। और उसके बाद साधु जी कहने लगे कि एक लड़का था, उसे पौधा लगाने की बड़ी शौक़ था और तरह तरह के पौधे लगा के उसके बारे में जानकारी जानना चाहता था। तो उसने क्या किया, एक नागफनी का पौधा और एक बांस का छोटा सा पौधा लेके आया और लगाया। बराबर उसमें पानी घास सब डालने लगा। और जब जैसे ही एक हफ्ता हुआ, बांस का जो पौधा था वो जैसा था वैसा ही रह गया, लेकिन नागफनी का पौधा जल्दी जल्दी पनपने लगा। उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ये कांटे वाला पौधा बढ़ रहा है और ये बांस अच्छा नहीं बढ़ रहा है, ऐसा क्यों। लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और बराबर जो है पानी डाल रहा था। 2 हफ्ते बीत गए, 3 हफ्ते बीत गए, नागफनी का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया और बांस का पौधा छोटा ही छोटा रह गया। यह देख के उसे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन उसने अपने कर्म को नहीं छोड़ा और बराबर उसी तरीके से वह पानी डालते रहा। समय कुछ और ही मंजूर था और देखा कि कुछ ही दिनों बाद बांस के पौधे में थोड़ी सी प्रगति हुई। जब बांस के पौधे में थोड़ी सी प्रगति हुई, उसका उत्साह बढ़ा और उसने और दृढ़तापूर्वक उसने अपना काम चालू कर दिया। देखते ही देखते वह बांस का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया और नागफनी के पौधा से कई गुना बड़ा हो गया। ऐसा ही हमारा जीवन है। कभी कभी हमारे बांस जैसे अच्छे पौधे थोड़ी देर रुके रहते हैं, लेकिन वो अवश्य बढ़ेंगे। और जो है नागफनी के पौधे तो जल्दी बड़े होते हैं, लेकिन वो बांस से पौधे से वो छोटे रह जाते हैं। इसलिए अपना धैर्य हमेशा बनाए रखना चाहिए। जो धैर्य बनाए रहता है वह अपने जीवन में ज़रूर सफल होता है। और इस तरीके से उसे सांत्वना देके वह साधु जी चले जाते हैं और उसके बाद वह आदमी हमेशा ऐसे कर्म करते करते एक दिन वह सफल हो जाता है। दोस्तों, जो अपने जीवन में धैर्य का साथ नहीं छोड़ता है, धैर्य कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता है, न भगवान उसका साथ छोड़ते हैं और वह जीवन में ज़रूर सफल होता है। दोस्तों, इस तरीके से मेरी कहानी और बात दोनों यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर पसंद आई हो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब मैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।